नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में हो गई है ठंड की एंट्री। पटना समेत कई जिलों का मौसम रहेगा सुहावना। पटना समेत पूरे बिहार से मानसून की वापसी हो चुकी है। बिहार में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। आज बिहार के किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन के तापमान में सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि रात के तापमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बिहार में डेंगू का कहर जारी। पटना में मिले 83 नए मरीज। बिहार की राजधानी पटना में 83 और राज्य में 154 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। पूरे राज्य की बात करें तो अब तक डेंगू से 4,416 और पटना में 2,267 लोग पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि इसमें अधिकांश मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। घर में ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें। पानी जमा हो तो साफ करने की जरूरत है। डेंगू का लक्षण अगर दिखे तो इसे तत्काल जांच करा ले। वैसे जांच की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है। पटना के बिहटा प्रखंड में 3 जगहों पर हुआ रावण वध। ड्रोन से रखी गई लोगों पर निगरानी। बिहटा प्रखंड के सदीसोपुर गांव के गांधी मैदान में आयोजित रावण वध कार्यक्रम वर्ष 2003 से ही चला आ रहा है। गांव के लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रावण वध कार्यक्रम की शुरुआत सदीसोपुर पंचायत की मुखिया दीक्षा प्रियदर्शी ने फीता काटकर किया। वहीं रावण वध कार्यक्रम को देखने के लिए सदीसोपुर गांव के गांधी मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। रावण वध की शुरुआत सबसे पहले झांकी से की गई, जहां झांकी में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान भी शामिल थे। झांकी को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। उसके बाद रावण वध कार्यक्रम में पहुंचकर रावण वध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सबसे पहले तारकासुर राक्षसनी का वध राम के द्वारा किया गया। उसके बाद मेघनाथ, कुंभकर्ण और अंत में रावण का वध किया गया। सदीसोपुर गांधी मैदान के अलावा पड़ेयो, पैनाल, इन 3 जगहों पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कम उम्र में बीएसएफ की वर्दी पहन रिया ने बढ़ाया बांका का मान। ढोल नगाड़े के साथ पटाखे फोड़कर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। अगर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। कुछ ऐसी ही कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है बांका के अमरपुर की बेटी रिया कुमारी ने। 18 वर्ष 4 महीना की उम्र में देश की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेकर रिया ने बीएसएफ की वर्दी पहनकर न सिर्फ अमरपुर बल्कि पूरे बांका जिला का नाम रोशन किया है। रिया जब बीएसएफ की वर्दी में अपने पैतृक गांव अमरपुर के वार्ड नंबर 8 पहुंची, उनका स्वागत अमरपुर वासियों ने ढोल नगाड़ों और पटाखे फोड़कर तथा फूलों से स्वागत किया। रिया के पिता श्रवण कुमार बस स्टैंड पर फलों की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे हैं, जबकि मां रूपा देवी गृहिणी है। रिया 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। इस मामले में रिया ने बताया कि वो बचपन से पुलिस सेवा में जाना चाहती थी। दरोगा बनने का उसका सपना है। ग्रेजुएशन तैयारी के दौरान बीएसएफ का फॉर्म आया और भर दिया और पहले ही प्रयास में सफल हुई। आगे एसआई की तैयारी जारी रखेंगी। उनकी पहली पोस्टिंग पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर हुई है। हालांकि इस सफलता का श्रेय अपनी मां, पिताजी एवं दिवंगत दादाजी हीरालाल शाह को देती हैं और उनका कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीजेपी के एक औजार से चिराग और नीतीश कुमार हैं निशाने पर। बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ये सब कुछ तब हुआ जब जीतनराम मांझी ने पशुपति कुमार पारस से मुलाकात के बाद एक बड़ा बयान दे दिया है। राजद ने इसके बाद दिवाली से पहले ही बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। राजद के दावे को एक लाइन में समझे तो उसके मुताबिक बीजेपी एक ही औजार से चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों को ही निपटाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल है कि राजद के हिसाब से बीजेपी का औजार कौन है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव के अनुसार ये कोई और नहीं बल्कि नीतीश जी की नाव एक बार पहले भी डगमगा देने वाले मांझी अर्थात
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है। आरपीएफ सिपाही से सड़क पर भिड़ गई महिला, जमकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक आरपीएफ महिला सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला आरपीएफ के सिपाही के साथ उलझी हुई है। आसपास के लोगों ने दोनों का झगड़ा छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहने के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को शांत कराया। महिला आरपीएफ के शिकायत पर आरोपी लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी महिला ने अपने कंधे पर स्कूल बैग टांग रखा था और वह अपने 5 साल के बच्चे के साथ सड़क पर चल रही थी। आरोप है कि महिला अपने बच्चे को स्टेशन पर खाना खिला रही थी, तभी आरपीएफ सिपाही ने उसे वहां से हटने को कह दिया। उसी बात से महिला नाराज हो गई और दोनों के बीच बहस होने लगी और इसी को लेकर झगड़ा हुई। नीतीश और पटना डीएम के साथ एसएसपी पर दर्ज हो एफआईआर। रावण दहन के दौरान करोड़ों लोगों की भावना का हुआ अपमान। धार्मिक परंपरा के निर्वहन के दौरान कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आस्था और विश्वास की बारीक लकीर को बड़ी सावधानी के साथ लेकर चलना पड़ता है। इस दौरान जरा से भी गड़बड़ी हुई तो भावनाओं को ठोस पहुंचने की बात सामने आती है। ऐसा ही मामला पटना गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान हुआ। इस मामले में हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता ने जो दृश्य देखे उसे विचलित और अपमानित करने वाला बताया। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुशील रंजन सिन्हा का कहना है कि दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से निमंत्रण कार्ड बांटा गया था। निमंत्रण पत्र पर प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की तस्वीर लगी थी। कुल मिलाकर ये राम दरबार की तस्वीर थी। गांधी मैदान के गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी पास लेने के बाद लोगों को अंदर प्रवेश दे रहे थे। गेट नंबर 12 और गेट नंबर 6 से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था। पुलिस और आयोजकों की ओर से निमंत्रण पत्र को फाड़ दिया जा रहा था। उसके बाद उसे जमीन पर फेंक दिया जा रहा था। लोग निमंत्रण पत्र को पैरों से कुचलते हुए आवागमन कर रहे थे। ये काफ़ी अपमानजनक था। भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता का यह हस्त पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है। इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से दशहरा कमेटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के एसएसपी और डीएम हैं। इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। रामविलास पासवान की प्रतिमा से की गई अभद्रता, असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। बिहार के गया जिले से लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा से अभद्रता का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने नीमचक बथानी थाना इलाके के धर्मबिघा टोला के पास सड़क किनारे स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ दी है। इस मामले में लोजपा रामविलास के जमुई से सांसद अरुण भारती ने कार्रवाई की मांग की है। अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि गया में पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ा गया। इस घटना की वह कड़ी निंदा करते हैं। अरुण ने कहा कि रामविलास पासवान हमेशा दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी प्रतिमा का अपमान असहनीय है। यह समाज में जातिगत भेदभाव को उजागर करता है।